स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब से मैं वादा कर चुके हैं कि आपको 100 में 100% दिलवाने की गारंटी हमारी है। तो आपका जिम्मेदारी हम स्वयं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ डेली हमारी वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा किस प्रकार से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ही लेके आएंगे। क्योंकि बोर्ड पेपर सिर्फ 3 महीने हैं, तो 3 महीने में पूरा थ्योरी नहीं, अगले साल के जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पूरा थ्योरी के साथ बताएंगे। तो आप सबके लिए सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लाभदायक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र भी हम आपको बताएंगे। तो आइए, आज आपके लिए लाइन है 8.2 का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब क्या होता है स्टूडेंट? औचित्य मतलब जो विकल्प है एकदम राइट यानी सॉल्व करके हम लोग लाएंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइनिंग आ रहा है, ये आपसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि ये साइनिंग कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ का सिस्टम जो है अभी इसको और चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम बोलते हैं उतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला यानी 8.2 प्रश्नावली कितना है 8.2 प्रश्नावली 8.2 का दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो विकल्प करके दिया है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस विकल्प में कौन सा सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कौन सा विकल्प सही है। अगर आप लोग इस तरह से बता सकते हो तो समझ लो अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता सकते तो हम इसी को बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा है, हम लोग औचित्य दे रहे हैं यानी हल करके क्या दे रहे हैं, औचित्य यानी सही विकल्प चुन रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 अब देखिए 10 30 डिग्री आप सबको बताए हैं 10 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो बताइए 10 30 डिग्री का मान कितना बताए थे, 10 30 डिग्री का मान कितना बताए थे स्टूडेंट, कितना बताते 1/√3। 1/√3 बताए थे। तो हम लोग 10 30 डिग्री के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ गुणे के चिन्ह लगा देंगे और 1 क्या रखेंगे √3। उसके बाद में बटे के पूरा बटे है, देखिए यहाँ पे बटा है पूरा बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आप बताइए 10 स्क्वायर 10 30 डिग्री का मान 1/√2 1/√3। अब इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अब हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का गुणा अंश में, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं √3, तो 2 का गुणा अंश में क्या होगा, तो 2 एक करने कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए पूरे के बटे करोगे, पूरे के बटे कर दिए, उसके बाद देखिए 1 लिख दिए प्लस। अब इसको किस प्रकार से स्क्वायर से अंडर कटता है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद में फिर अब इतना हो गया, उसके बाद बराबर फिर करोगे यहाँ पे फिर लिखोगे 2 कितना स्टूडेंट √3। उसके बाद बटा करोगे देखिए 1। अब यहाँ पे इसका लैसर लो, अब क्या करोगे लैसर, तो यहाँ पे इसका लैसर लूंगी एक लैसर, यहाँ स्क्वायर से अंडर कट गया, ठीक है। तो इसका लैसर 3 और 1 का लैसर कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लैसर लेंगे 3 होगा, 3 और 1 का लैसर आपको लेने आता होगा, 3 और 1 का लैसर कितना होगा स्टूडेंट 1 होगा। अब बताइए 3 और 1 का लैसर 3 होगा, तो अब बताइए 1 से 3 में भागा दोगे कितना मिलेगा 3। अब 3 का गुणा अंश निकालते हैं, अंश में कराएंगे तो 3 करने कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का भागा 3 में देखो कितना होगा 1 का गुणा अंश में कराते हैं तो कितना हो जाएगा 3 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा 1 में कराएंगे। अब बताइए यहाँ पे इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे लिखिए। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 2/√3। यहाँ पे देखिए 2/√3 सभी के बटे, पूरे के बटे है कि नहीं, पूरे के बटे लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 कितना होगा स्टूडेंट 4, कितना होगा स्टूडेंट 4 और उसका बटे कितना है 3। अब इस तरह से जब इस तरह से दिया है तो क्या आप लोग कर सकते हो y पद का गुणा y पद में और मध्य पद का गुणा मध्य पद में। पहले y पद का गुणा y पद में करो, तो बताइए 3 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 बटे यहाँ 4 और √3 का गुणा कराओ कितना होगा 4√3 होगा कि नहीं। आप लोग कक्षा 10 में चले तो इस तरह से गुणा आता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 4 2 3 6 तो कितना आ जाएगा 2/3
2√3 3/, देखिए सॉरी 3/2√3। अब देखिए कभी √3 बटे के नीचे नहीं लिखा जाता है, तो इसको बटे के नीचे नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। अंश और हर में दोनों से क्या करेंगे, इसी सेम संख्या से सेम अंक से गुणा करवा देंगे। तो गुणे 2√3 कर देंगे बटे गुणे 2√3। देखिए कोई परिवर्तन है, इससे इसको काट सकते हैं, कोई परिवर्तन है, लेकिन अभी देखो मान बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6, उसको √3 या √3 कर देंगे बटे। अब देखिए 2 और 2 का गुणा कितना होगा स्टूडेंट 4। यहाँ पे √3 और √3 जब 2 बार √3 गुणे √3, देखिए सेम संख्या √ में है तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि डबल बार से तो स्क्वायर से √2 क्या होता है, काटता है। तो स्क्वायर से √2 जब काट दोगे तो 1 3 बचेगा, तो गुणे हो जाएगा 3। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√3, उसके बटे 4 के कितना होगा स्टूडेंट 12। अब 12 होगा 4 के 12, तो 6 करने 6 गुना 12। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा फाइनल में √3/2। अब ये बताइए √3/2। अब इसमें से देखिए √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है कि cos 60 का मान होता है कि tan 60 का मान होता है कि sin 30 डिग्री का मान होता है। अब √3/2 किसका मान होता है स्टूडेंट, तो आप लोग कह सकते हो sin 60 डिग्री का। आप लोग का सही विकल्प क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति कोण का चार्ट हम बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे √3/2 है, तो इसका चार्ट कितना है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसी नाते इसका नहीं सही आंसर। और ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसी नाते sin 60 डिग्री। अभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरे को देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा विकल्प वही छांटना है। अब देखिए sin 2a बराबर 2 sin a, तो इसका मान कितना होगा, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। आप लोगों को इसका आंसर करना है, तो आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर करना है। तो आप लोग देख लेना, तो क्वेश्चन को नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग देख कर बता। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले हल, क्या लिखोगे हल। अब देखिए हल में क्या चीज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। अब देखिए हम इसका एक सूत्र बता रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो उसको याद कर लीजिएगा। sin 2a क्या, sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a बराबर सूत्र क्या, 2 sin a इंटू cos a। तो आप लोग sin 2a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 sin a इंटू cos a। देखिए यही बात हम लोग इसके स्थान पे लिख दिए, इसके स्थान पे यही बात लिखे कि नहीं, लिख दीजिए। उसका बराबर कितना दिया है 2 sin a। अब आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं तो इतना पता होगा कि देखिए sin a से sin a बराबर के इधर भी sin a है, इधर भी sin a, तो sin a से sin a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा। लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में काट नहीं जाता है, इसको गायब कर दो, ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, sin a कट जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 2 cos a बराबर 2 बस बचेगा, 2 बस बचेगा कि नहीं स्टूडेंट, 2 बस बचेगा। तो बताइए यहाँ पे cos a बराबर देखो गुण, इधर देखो बराबर 2 है, एक गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग बटे 2 करने 2, यानी cos a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, cos a बराबर हो जाएगा 1। कितना होगा ये बराबर, cos a बराबर 1 हो गया। तो अब बताइए cos 1 यानी कितने डिग्री का मान होता है 1, cos थीटा ऐसे cos a, बताइए कितने डिग्री का मान होता है कि 1, किस अंश का मान होता है 0 cos। अब देखिए यहाँ पे cos 0 का यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट 1, तो cos 0 डिग्री, cos से cos कर लिया तो a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो कोण का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी cos a अगर 1 है तो किस डिग्री का मान है, cos 0 डिग्री।
सिर्फ जीरो रहेगा, यानी cos थीटा के स्थान पे कितना लग जाएगा जीरो, तो हम लोग का सही विकल्प कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है सर, तो आप सबको प्रश्न नंबर दूसरा समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न को किया जाता है, पूरा बढ़िया से हल करके सिद्ध करके बता दिए। तो देखिए एक कोण ए का मान अगर 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेगा तो cos 0 डिग्री का मान ही होता है 1, तो हम लोग एक कैसे होता है cos 0 डिग्री का मान, cos 30 का मान लोगे तो कितना होगा इसमें √3/2, 45 लोगे तो 1/√2, 60 लोगे तो कितना देगा 1/2, तो हम लोग का cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हम लोग का सही विकल्प क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।